तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो आपका पेपर कोड 106 उसका मॉडल पेपर आज हम लोग 20 देखने वाले हैं। इसके पहले आपका मॉडल पेपर 19 कंप्लीट हो चुका है। जाके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन लगभग कराए जाएंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो आपका विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वास्थ्य संबंधी जो निर्देशन दिया जाता है शिक्षक द्वारा दिया जाता है, प्रधानाचार्य द्वारा, चिकित्सकों द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा। तो स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन उसके बारे में कौन बताएगा? तो चिकित्सक ही बताएगा, न कि शिक्षक प्रधानाचार्य बताएगा। कौन बताएगा? चिकित्सक। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि निम्नलिखित में से निर्देशन कार्यक्रम संगठन का जो है सिद्धांत नहीं है। तो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का जो सिद्धांत क्या नहीं है? कार्यक्रम का उद्देश्य, उत्तरदायित्व निश्चित करना, मूल्यांकन करना, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि शैक्षिक निर्देशन संबंधित है तो पाठ्यक्रम के चुनाव से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा शैक्षिक कार्यक्रम के साथ उपयुक्त अनुकूलन से, विद्यालय के चयन से। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों आपके जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा नंबर दिया है कि सुसंगठित रूप से जो आपका निर्देशन का संबंध है तो क्या है? जटिल समस्या से, कठिन क्षणों से, डॉक्टरों से, कोई नहीं। तो सुसंगठित रूप से जो आपका निर्देशन का जो संबंध है यह आपका एक कठिन क्षणों से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी का है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 हम लोग देख लेते हैं कि व्यावसायिक रूप से निर्देशन का संबंध है। तो व्यावसायिक रूप से निर्देशन का संबंध किससे? चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार करने से, व्यवसाय का चयन करने से, व्यवसाय की उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने से, उपयुक्त सभी। तो व्यावसायिक रूप से निर्देशन का संबंध जो आपका चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार करना, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। व्यवसाय का चयन करना कि कौन सा व्यवसाय हम लोग करें और कौन सा नहीं, ये भी आपका सही हो जाएगा। व्यवसाय की उपयुक्त स्थिति, ये भी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 6 नंबर कि बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न की। तो बेरोजगारी की समस्या किस निर्देशन की मांग उत्पन्न की? व्यावसायिक, शैक्षिक, नागरिक, चारित्रिक। तो बेरोजगारी के लिए कहा है तो व्यावसायिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है। तो निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद मंत्रणा, वातावरण संबंधित समस्त सूचनाओं को जानना, व्यवस्थापन का वर्गीकरण। अगला आपका दिया है कि व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचना जो है जानना। तो निर्देशन प्रक्रिया का जो आपका प्रथम पद होता है व्यक्ति से संबंधित समस्त जो सूचनाएं उसके बारे में जानना। जब उसके बारे में समस्त सूचनाएं जानेंगे तभी उस व्यक्ति को निर्देश आप लोग देंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। तो सबसे जो आपकी प्राथमिकता क्या होती है कि व्यक्ति से संबंधित जो आपकी समस्त सूचनाएं, क्या जो समस्या है उसको जानना है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि चारित्रिक जो निर्देशन संबंधित है तो किससे? अवकाश के सदुपयोग करने से, नागरिक भावना का विकास से, नैतिक भाव के विकास से, कोई नहीं। तो चारित्रिक निर्देशन संबंधित है आपका नैतिक भाव के विकास से। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर दिया कि शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। तो कब से प्रारंभ होना चाहिए? प्राथमिक स्तर से। अगला ऑप्शन है माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से, विश्वविद्यालय स्तर से। तो जो आपका शिक्षा के अनुसार जो निर्देशन कार्यक्रम जो आपका प्रारंभ कब से होना चाहिए? तो शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम आपका प्रारंभ प्राथमिक स्तर से आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? प्राथमिक स्तर से। लेकिन आपका मैं बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय पर निर्देशन कार्यक्रम का जो संगठन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम के जो आपका संगठन है उससे अलग होता है, क्योंकि आपका प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या जो होती है कम होती है और छात्रों की जो आवश्यकताएं तथा समस्याएं भी कम होती हैं आपका उसके तुलना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की तुलना में। ठीक है, तो चालू होने के लिए तो प्राथमिक स्तर से ही आप लोगों को जो है निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि बालकों का जो मंत्रणा दी जाती है वो क्या व्यक्तिगत, सामूहिक, ए और बी दोनों सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बालक को मंत्रणा आपका ए और बी यानी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा।
12 नंबर देख लेते हैं कि निर्देशन कार्यक्रम के संगठन के जो प्रथम पद है क्या है। तो निर्देशन कार्यक्रम के संगठन के प्रथम पद उत्तरदायित्व विभाजन, उद्देश्य निर्धारण, प्रदत्त संकलन, मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायित्व विभाजन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। 13 नंबर दिया है कि संस्थागत नियोजन से बचत होती है। तो धन की, समय की, श्रम की, उपयुक्त सभी। तो संस्थागत नियोजन की बचत होती है, आपका धन की भी बचत होगी, समय की भी होगी, श्रम की भी होगी, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देशन है, निर्देशन क्या है? व्यक्ति की सहायता, उद्देश्य, पथ प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यक्ति की सहायता करना और व्यक्ति को उसके जो है उद्देश्य तक प्राप्त करना और उसको पथ प्रदर्शन यानी मार्ग दिखाना, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छात्रों की संख्या कम होती है, जो मैंने अभी आप लोगों को इसके पहले बताया था, और पाठ्य सामग्री जो आपकी होती है क्या होती है? सीमित होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और बालकों की आवश्यकताएं सीमित होती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यानी ये आपके सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला था कि निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता क्या है। तो निर्णय का अंतिम अधिकार परामर्श का होता है, और सहयोगी शिक्षकों का सहयोग बलपूर्वक किया जाता है। निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं कि निर्देशन अधिक जो है दृढ़ संगठित रूप का न होकर इसमें जो है लचीलापन होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो जेम्स जो आपका जोन्स का, क्रो एंड क्रो का, पीसी रैन का, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन अधिक दृढ़ और संगठित रूप का न होकर उसमें लचीलापन होना चाहिए, तो यह कथन किसका है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। दिया कि निर्देशन को विद्यालय के सामान्य जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग नहीं किया जा सकता, न इसको विद्यालय की किसी एक जो आपका एक क्षण में केंद्रित किया जा सकता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा जोन्स का है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 18 क्वेश्चन देखा, और ये आपका विद्यालय में निर्देशन के जो कार्यक्रम से संबंधित था। तो इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर है आप लोगों का विद्यालय अभिलेख तथा रजिस्टर के बारे में हम लोग आगे कल जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, और इसके पहले जितने भी मॉडल पेपर कराए गए हैं आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।